The next topic in chapter 1, the emergence of nationalist feeling. The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. यूरोप में जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो केवल टेरिटोरियल एक्सपेंशन यानी कि क्षेत्रीय विस्तार के जरिए ही नहीं आई. कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन. जो है नेशन के आइडिया या राष्ट्र के विचार को क्रिएट करने या डेवलप करने में कल्चर यानी कि संस्कृति का रोल भी जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था. संस्कृति या कल्चर के द्वारा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया गया. आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग. कल्चर के साथ साथ आर्ट और पोएट्री, स्टोरीज और म्यूज़िक ने भी नेशनलिज्म की फीलिंग को एक्सप्रेस करने और शेप देने यानी कि गढ़ने में और उसको व्यक्त करने में जो है वो सहयोग दिया. रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस. उस समय के जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे उनके द्वारा जो है वो रीज़न और साइंस यानी कि तर्क और विज्ञान के ग्लोरिफिकेशन यानी कि गुणगान या महिमा मंडन की आलोचना जो है वो की गई, क्योंकि साइंस, रीज़न और साइंस जो है वो किसी भी जो है घटना के कारण को जानने पर जो है वो जोर देता है, बल देता है. फोकसिंग ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग. और रोमांटिक आर्टिस्ट के द्वारा जो है वो इमोशंस यानी कि भावनाओं पर, इंट्यूशन यानी कि अंतर्दृष्टि और मिस्टिकल फीलिंग यानी कि रहस्यवादी भावनाओं पर जो है वो जोर जो है वो दिया गया, उस पर बल दिया गया. दे ट्राइड टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज एज ए बेसिस ऑफ नेशन. और उनकी ये कोशिश थी कि एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज यानी कि साझा सामूहिक विरासत के विचार को जो है वो राष्ट्र का आधार जो है वो बनाया जा सके. रोमांटिक जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्राइड हेडर क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड एमंग द कॉमन पीपुल दास वोल्क. जर्मनी के रोमांटिक फिलोसफर जोहान गॉटफ्राइड का ने ये क्लेम किया या दावा किया कि जो ट्रू जर्मन कल्चर यानी कि जो सच्ची जर्मन संस्कृति है वो जर्मनी के कॉमन पीपुल यानी कि दास वोल्क में ही निहित है, उनके बीच में ही पाई जाती है. पोलैंड विच नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी केप्ट नेशनलिस्ट फीलिंग एलिव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज. पोलैंड जो कि एक इंडिपेंडेंट टेरिटरीज के रूप में, एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाया, क्योंकि 18th सेंचुरी की लास्ट में जो है प्रशिया, रसिया और ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप की बिग पावर थी उस समय की, उनके द्वारा पोलैंड के ऊपर कब्जा करके उसको कई छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया. लेकिन पोलैंड के लोगों ने अपने नेशनलिज्म की फीलिंग को अपने म्यूज़िक और लैंग्वेज के थ्रू जो है वो जीवित रखा. रोमांटिक आर्टिस्ट and poets generally criticized the glorification of reason and science and focused instead on emotions, intuitions and mystical feeling. उस समय के जो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट थे उनके द्वारा साइंस और रीज़न के ग्लोरिफिकेशन और की आलोचना की गई, निंदा की गई, और उसके स्थान पर इमोशंस, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग पर जो है वो फोकस किया गया, उस पर बल दिया गया. देयर एफर्ट वॉज टू क्रिएट a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation. और उनकी ये कोशिश थी कि एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज या साझा सामूहिक